हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका जो ईडीएम सब्जेक्ट है उसका एक पार्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप बेसिकली अलग तरीके की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपकी है प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, फिर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है आपकी। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपकी जो पीपीआर है ये बेसिकली होती क्या है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ अ फॉर्मल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल आउटले, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, डिटेल एक्शन प्लान और ये सारी चीज़ें। यानी एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इसे कंपलसरी तौर पे बनाना ज़रूरी होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से उसके औपचारिक दस्तावेज होंगे, ठीक है, उसका जो फाइनेंशियल से संबंधित या फाइनेंशियल वित्त से संबंधित जो भी काम होंगे या जो भी चीज़ें हैं या जो भी सोर्सेस हैं वो कैसे होंगी, और आपका डिटेल एक्शन प्लान यानी कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं। जैसे दोस्तों ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो फिगर में आप देखेंगे ये ओवरऑल जो पीपीआर है आपका, ये चीज़ें आपके पीपीआर में मौजूद होती हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपके उस बिजनेस प्लान से रिलेटेड, जिसमें कि आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे उसका नाम क्या होगा और वो बेसिकली कहाँ पे, जैसे ओवरऑल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कई लोग पार्टनरशिप में करते हैं, कई इंडिविजुअली करते हैं, कई बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं। तो अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में इस पॉइंट पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वो आपका सिंगल होना चाहिए यानी इंडिविजुअल का होना चाहिए, पार्टनरशिप में होना चाहिए, या मल्टीपल लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, वो है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे प्रोजेक्ट का की लोकेशन क्या होगी, यानी वो बेसिकली अगर आप कहीं स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, कहीं पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका जगह कहाँ होगी, लोकेशन कहाँ होगी, ठीक है। अब उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट की लोकेशन को सेट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट की जो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी लोकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपका रॉ मटेरियल आराम से मिल जाना चाहिए। अगर आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो पावर आसानी से मिल जाना चाहिए, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वाटर भी आसानी से मिल जाना चाहिए, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, यानी ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सारी डिपेंड करती हैं आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। जब आप पीपीआर बना रहे होते हैं उस समय आप कैसे इसे प्लान करते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगर आप देखेंगे मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मार्केट से जो आपको मिला है डेटा, आपने उसको कैसे इसके साथ रिलेट किया है, मतलब कैसे इसे जोड़ा है आप इसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सोर्सेज। फाइनेंशियल सोर्सेज का मतलब होता है कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं सपोज करो, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास अपना कितना पैसा है और उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और कितने पर्टिकुलर पैसों की और कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। यानी आपने यहाँ पे फाइनेंशियल सोर्सेस आपके पास क्या क्या होंगी। सपोज़ आपके पास कुछ पैसा है और आप किसी बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं या किसी ग्रामीण बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करनी है कि आपने 75% अपना लगाना है या 75% आपने लोन करना है। ये सारी जो पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके इस पर्टिकुलर पीपीआर में होनी कंपलसरी है। ये बेसिक रिपोर्ट होती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स आपको टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि क्या आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। दूसरा, आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है क्या उस टेक्नोलॉजी से किसी को हार्म या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला है, आसपास के लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला है।
मान लो आपने बिजनेस तो इस्टेब्लिश कर दिया, और इस्टेब्लिश करने के कुछ समय बाद आपको पता चला कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उस टेक्नोलॉजी से आसपास के गाँव में, आसपास के आस पड़ोस में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। आपने बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन पता चला कि आपको उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने प्लान को आधे में ही रोकना पड़ा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको टेक्नोलॉजी को भी क्या करना है, पहले से ही मैंडेटरी रखना है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसके कितने हार्म हैं, कितने हानियाँ हैं, क्या नुकसान हैं, और क्या वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने से आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से चल सकता है या नहीं चल सकता। ये आपका किसका पार्ट आएगा, टेक्नोलॉजी का पार्ट आएगा। नेक्स्ट है टाइम। टाइम का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन सेट करना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइम सेट नहीं करते हो या टाइम उसका फिक्स नहीं करते हो, तो आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं या जो आपका खर्चा है, जो आपका एक्सपेंडिचर हैं, वो आपके बढ़ेंगे, उससे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, घटेगा। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको फिक्स एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करनी ज़रूरी है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी उसी बेस पे आप ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि आपने इतना बड़ा प्लान तो स्टार्ट कर दिया, इतना बड़ा आप एंटरप्रेन्योरशिप, आपने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो क्या आपके बिजनेस से किसी पर्टिकुलर बंदे को कोई प्रॉफिट हो रहा है, या सोशल फैक्टर अगर आपके उससे कोई किसी सोशलिज्म या सोशल जो कम्युनिटी है उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आएंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएंगी। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे पीपीआर बता रहा हूँ, ये 2000 से 4000 वर्ड्स की एक छोटा सा रिपोर्ट होती है, जो मतलब पहले आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको इस पर चर्चा करनी जरूरी होती है। क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट तभी बनता है जब आपका ये प्रिलिमिनरी जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये आपकी क्या होगी, ओके होगी। तो ये आपको, आपका ये टॉपिक है सब्जेक्ट का, आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है।